Okay class. So let's start the chapter 5 पंचायती राज. अब देखो पंचायती राज, ये जो वर्ड है ना पंचायती राज, इसको पहले से डिफाइन करना समझ लो कि इसको कैसे क्या कहेंगे हम. पंचायती राज इज अ लोकल गवर्नमेंट. पंचायती राज इज अ लोकल गवर्नमेंट which govern the village, town and district. लोकल गवर्नमेंट में जो सबसे, देखो लोकल गवर्नमेंट क्या होता है पहले ये समझ लो, थोड़ा सा समझो. जैसे आपको पता ही है ना कि हम लोग सेंटर में हमारे कौन है, सेंट्रल में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट में हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं. लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. लोकल गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, एक बार यहाँ से समझ लो. सबसे पहले होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होता है स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट वाला लोकल गवर्नमेंट. तो हम लास्ट वाले की बात कर रहे हैं. लोकल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट, फिर होता है ब्लॉक, फिर होता है विलेज. तो अभी हम लोग बात करेंगे विलेज लेवल पे. हमारे गांव में पंचायती राज जो होते हैं, जो पंचायत होते हैं, वो हमारे गांव को कैसे गवर्न करते हैं, कैसे चलाते हैं, हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो क्योंकि ये विलेज की बात है तो विलेज में हमने देखा था कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में क्या है, ये जितने भी लोग इधर बैठे हैं ये सब पंच हैं. अब ये पंच नया वर्ड पंच है, और एक और है जो ये ब्लू कलर में है, ये है सरपंच. ये वर्ड आप अपने नोटबुक में भी लिख लेना, ऐसे ही कीवर्ड आज मैं डिफाइन करने को दूंगी होमवर्क में. पंच, सरपंच, और जो ये बाकी लोग हैं ये सब लोग हैं ग्राम सभा. ग्राम सभा. अब बार बार नहीं पूछना, एक बात ये भी समझ लो. अभी व्हाट्सएप में मैं ये सारे क्वेश्चंस करूंगी आपसे, ध्यान से सुनना. पंच, सरपंच, ग्राम सभा, ये 3 नए नए वर्ड आ गए. अब क्वेश्चन ये है कि पिक्चर में एक तरफ ये लोग बैठे हैं, एक तरफ पूरे गांव के लोग बैठे हैं. इस ग्राम सभा में, ग्राम सभा से अगर शुरू करें तो ये वो लोग हैं जिनकी एज 18 and 18 प्लस है. ग्राम सभा is the member of the people, the member whose age is, who is adult, means whose age is 18 and 18 plus. यही सारे लोग ग्राम सभा में आके बैठेंगे. अब कोई बच्चा आके नहीं बैठ जाएगा ग्राम सभा में. ठीक है, तो ये सारे लोग हो गए. ग्राम सभा तो क्लियर हो गई. ग्राम सभा इज द मेंबर ऑफ द, ग्राम सभा इज द पीपल ऑफ द विलेज हु इज एडल्ट, मीन्स एज इज 18 and 18 प्लस. बट ये तो ग्राम सभा होगी, और यही सारे लोग जिस मीटिंग में बैठते हैं उसको कहा जाता है ग्राम सभा. क्योंकि गांव की सभा है तो ये सारे लोग अपने गांव की सभा में बैठे हैं, इसलिए इसको ग्राम सभा कहते हैं. सरपंच कौन है? सरपंच मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ग्राम सभा इज नोन एज सरपंच. प्रेसिडेंट, क्लियर? पंच कौन है? तो द पीपल, द वार्ड, द पीपल और द मेंबर, द पीपल और द मेंबर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा for the elected by the ग्राम सभा, they are known as पंच. पंच का मतलब the members elected by the ग्राम सभा. ग्राम सभा क्लियर? अब एकदम क्लियर हो गया. पंच, प्रेसिडेंट यानी कि सरपंच एंड ग्राम सभा. रिपीट कर दीजिए. ओके, म्यूट करिए आप सारे बच्चे. अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं. ग्राम सभा मीन्स द एडल्ट पीपल ऑफ द विलेज. सरपंच means the president of the Gram Sabha that are elected by the people of the Gram Sabha, and Panch are
तो ये तीनों लोग हो गए। और इन्हीं सरपंच जो होते थे वो प्रेसिडेंट, हाँ वो बड़े होते थे, और सरपंच के साथ जो बाकी ये लोग बैठते थे 4 और 5 लोग, ये 4 लोग बैठते थे, ये सब पंच कहलाते थे। ये भी इलेक्टेड होके ही आते थे, ये पांचों इलेक्टेड है। सरपंच और उनके साथ जो 4 लोग हैं ये पांचों मिलकर के पंच कहलाते हैं। इन्हीं से तो 5, ये जो नेम है 5 मतलब पंच, इन्हीं से तो बना है। अब क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्राम सभा में, अब जरा सा अपना ग्राम सभा वाला आ जाओ, वहाँ पे पैराग्राफ में देख लो, ग्राम सभा मीटिंग्स बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट। पंचायत से ही मीटिंग शुरू होती है, प्रेसिडेंट से, जिनको सरपंच भी कहते हैं, ये पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और पंचायत को जो मेंबर्स हैं जो सरपंच जी के साथ बैठे हैं वो पंच कहलाते हैं। और ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं वाटर स्कार्सिटी पर और बीपीएल कैटेगरी की लिस्ट बनाने पे, ठीक है। और अच्छा ये लोग तो बैठ गए, अब इन लोगों के बीच में डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन किस चीज पे करते हैं? गांव की प्रॉब्लम्स पे, विलेज प्रॉब्लम्स पे, क्लियर। अब ये भी आपको पता है कि विलेज प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, ये सब आपको पता है, ठीक है। ये आप होमवर्क में भी करेंगे। आप होमवर्क में मैं भी बताऊंगी लास्ट में आप क्या क्या करोगे। जितने भी ये पंच, सरपंच, ग्राम सभा और विलेज प्रॉब्लम्स, ये सारे टॉपिक को आप डिफाइन करेंगे होमवर्क में। एंड टुमारो आई विल चेक इन व्हाट्सएप क्लास। अब देखो अब आगे क्या है, तो ये तो हो गया व्हाट हाँ, आप होमवर्क तो अपना सेम करोगे ना। अभी जो मैंने होमवर्क दिया है अभी नहीं करोगे, व्हाट्सएप क्लास में करना जब मैं क्लास लूँगी तब, ठीक है। अब देखो डिफाइन द वर्ड पंच, सरपंच एंड ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड मेंबर, बस इतना डिफाइन कर देना बहुत। अब चलो आते हैं, हमने कल वार्ड्स के बारे में बताया था, वार्ड क्या होता है। तो जो गांव होते हैं उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, दिस इज नोन एज वार्ड, और हर एक वार्ड का नाम है, ठीक है। और हर एक वार्ड से जो रिप्रेजेंटेटिव चूज करके आते हैं उनको कहा जाता है वार्ड मेंबर, यानी कि पंच। तो पूरे गांव से सिर्फ 5 ही लोग चूज किए जाते हैं पंच में, ठीक है। तो हर एक वार्ड से फ्रॉम ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर, दैट इज पंच। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा के मेंबर्स चूज करते हैं इनको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा भी समझ में आ गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक नया वर्ड आ रहा है जिसका नाम है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में कौन होते हैं याद रखो, देखो सरपंच जी, पंच और द वार्ड पंच एंड द सरपंच, इन दोनों को मिला के बनते हैं ग्राम पंचायत, यानी कि सरपंच प्लस पंच, क्लियर, बना दिए ग्राम पंचायत। और इन लोगों का जब इलेक्शन हो जाता है तो ये 5 इयर्स के लिए चूज कर लिए जाते हैं। अब इन सब लोगों के अलावा एक और होते हैं जिनको सेक्रेटरी कहा जाता है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो सेक्रेटरी मीन्स अ पीपल और अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा दैट इज इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। Secretary means Gram Panchayat has a secretary who is also the secretary of the Gram Sabha
सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत की एक सेक्रेटरी होती है और वही सेक्रेटरी ग्राम सभा का भी होता है, समझ रहे हो ना। तो इसको इलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इलेक्ट मतलब होता है जिसको पीपल चूज करते हैं, चूजेड बाय द पीपल। बट अपॉइंट मीन्स क्या होता है? अपॉइंट मीन्स होता है, अपॉइंट मीन्स क्या होता है? अपॉइंट मीन्स दैट इज इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अपॉइंट मीन्स इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। दोनों वर्ड में डिफरेंस समझ लेना, इलेक्ट और अपॉइंट, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग एंड मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। मीटिंग बुलाते हैं ग्राम सभा की, और जो भी प्रोसीडिंग होती है ग्राम सभा में उसका रिकॉर्ड बना के रखते हैं, ये इनका काम है। क्लियर? ठीक है। अब आगे एक कहानी है, इस कहानी को, इस स्टोरी को आप पढ़ोगे, ये आपका होमवर्क है, और कल के व्हाट्सएप क्लास में आप पढ़ना, और मैं इसी से आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। ये है स्टोरी तीजिया। एक गांव है, एक गांव का विलेजर है तीजिया, और वो तीजिया मीटिंग में क्या कह रहा है, मीटिंग में किन किन चीज़ों की बात हो रही है, तो मैं आपको एक पॉइंट बता दे रही हूँ। वाटर शॉर्टेज की बात हो रही है, वाटर प्रॉब्लम की बात हो रही है, और क्या क्या सोल्यूशन जो विलेजर्स है वो दे रहे हैं, ग्राम सभा के लोग दे रहे हैं। और एक और प्रॉब्लम की बात हुई कि बीपीएल कैटेगरी के लोगों की लिस्टिंग बनाने की, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हुई थी। बीपीएल मतलब क्या होता है? बीपीएल मीन्स होता है पॉवर्टी लाइन। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो कि बेटा आप सुनिए मुझे पहले। देखो, पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है कि जितने भी गांव में या कंट्री में, पर हम अभी विलेज की बात कर रहे हैं तो विलेज की बात कर रहे हैं। विलेज में जितने भी पुअर पीपल होते हैं ना, जो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो सारे पुअर पीपल होते हैं। अब पुअर पीपल के लिए गवर्नमेंट ने एक लाइन बनाई है, ठीक है। इस लाइन को पॉवर्टी लाइन कहते हैं, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन में जो लोग पुअर नहीं है, ठीक है, वो ऊपर आते हैं। जो लोग पुअर नहीं है वो ऊपर आते हैं, और जो लोग पुअर हैं वो नीचे आ जाते हैं, इस लाइन के नीचे आते हैं पुअर पीपल। तो द लाइन अंडर विच मीन्स पॉवर्टी लाइन, बीपीएल मतलब, बीपीएल मीन्स द पुअर पीपल बिलो दिस पॉवर्टी लाइन। इस पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले पीपल, पुअर पीपल, दे आर बीपीएल। क्लियर? अब बीपीएल जितने भी लोग हैं, अब देखो मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स तो बता दी कि गांव में क्या क्या डिस्कस हो रहा था, उनका सॉल्यूशन क्या, जो लोग थे वो क्या दे रहे थे, ये आप होमवर्क में करोगे, और जब मैं व्हाट्सएप क्लास लूँगी तो डिस्कस करना, होमवर्क लिख लो। रीड दिस स्टोरी and I will create some questions from this passage and you will give answer to this. Okay? इस स्टोरी को पढ़ लेना। Come to the next topic. ठीक है, ये स्टोरी आपकी नीचे तक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ग्राम सभा इज अ की फैक्टर ऑफ ग्राम पंचायत। आपको पता होना चाहिए कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस क्या है, इनका रोल क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड। ठीक है, ये वो जगह होती है जहाँ पे गांव की विलेज की जितने भी प्लान्स होते हैं, वर्क होते हैं, वो सब प्लानिंग की जाती है कि क्या क्या करना है गांव के लिए। अच्छा देखो, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में एक चीज़ आपको समझना है, जो ग्राम सभा होती है वो प्रिवेंट करती है पंचायत को फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग। इस वर्ड का मतलब समझो।